जय हिंद साथी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों की विशेष मांग पर आज से आर्ट की क्लासेस प्रारंभ कर दी हैं मैंने। 11th और 12th जो आर्ट्स क्लासेस हैं, कोई भी साथी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहे तो शाम को 5 बजे से रसोइया गली कैलारस में क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। हम कोई भी सब्जेक्ट कैसे चूज करें, सबसे बड़ा वाला मामला है। वो बड़ा वाला मामला यही है कि घर वालों के बोलने पे मैथ ले लिया, घर वालों के बोलने पे इवन आर्ट ले लिया, टीचर के बोलने पे आर्ट ले लिया, या किस भाई मैटर क्या है इन सब चीज़ों का। एक हमें थोड़ा सा फ्यूचर देख के चलना चाहिए। हम कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो सब्जेक्ट हम क्यों ले रहे हैं, क्या हम कैपेबल हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी क्षमता है या नहीं है, क्या वो एबिलिटी हमारे अंदर है, एप्टीट्यूड अगर हमारे अंदर है तो फिर हम वो सब्जेक्ट क्यों नहीं ले रहे हैं। ये एक क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वो प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि 9th क्लास तक बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि क्या तो पढ़ाई वाला मामला है। खासकर ये नॉर्थ इंडिया के, पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है ये। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा, जो अपवाद नाम का मामला है उसको छोड़ देते हैं, अभी एक्सेप्शंस हैं वो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अधिकतर वो बेल्ट जो बेल्ट पिछड़ा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल से, मतलब पढ़ के आ रहे हैं 9th क्लास तक। 10th में आए ऐसे तैसे करके 10th कर लिया और जैसे ही 11th में आते हैं तो फिर 11th में आके खड़े हो जाते हैं कि सर सब्जेक्ट कौन सा लें। खासकर मतलब सर को तो पूछना ही क्या है, और सर भी महान है सब, एक से एक। तो दोस्त को देखा, दोस्त ने मैथ लिया, मैथ ले लिया। अगर उसने बोला कि मैथ में तो मेरा मामला गड़बड़ है यार, मैं बायो ले लूँ, अरे वो तू तो लड़की है यार, वो बायो तो लड़कियों का सब्जेक्ट है। वो बोलता है कि तो यार फिर मैं, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं एजी ले लूँ क्या। अरे कैसी बात कर रहा है यार, एजी मतलब वैल्यू डाउन हो जाएगी। आर्ट तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। आर्ट से क्या होता है, आर्ट मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं। मैथ लो, मैथ। मैं ये बोल रहा हूँ, यही कंडीशन बायो के लिए भी होती है। मतलब कोई लड़की है, वो लड़की का मतलब मैथ में सुपर टैलेंट, ये तो पता है एक फोबिया बना रखा है लड़कियों ने तो कि हमें मैथ नहीं आएगा। ये इवन बहुत सारा मतलब जो एक माइंडसेट भी ऐसा बना दिया है, लड़कियों के लिए थोड़ी होता है मैथ, वो तो लड़कों का सब्जेक्ट है। लड़की बायो ले, लड़की मैथ नहीं ले सकती। भाई शकुंतला देवी का नाम सुना है? सर्च करना कभी, पता चलेगा कि मास्टरमाइंड क्या होता है, मैथ की जो कैपेसिटी है। भाई मैथ बायो लड़की लड़की का, उससे लड़का लड़के का क्या लेना देना है। खैर छोड़ो उन सब बातों को। कॉमर्स लगातार मतलब लेते जा रहे हैं, खासकर जैसे जो बिजनेसमैन वाला बेल्ट है, या फिर जिन भी घरों में ऐसा वाला मामला है कि अरे भैया आगे चल के बिजनेस ही करनी है, बच्चे का माइंड है, मतलब उसको मैथ में अगर वो शायद झंडे गाड़ सकता तो हो सकता है वैज्ञानिक बनता आगे चल के, बहुत अच्छा वाला मामला, नहीं तो उसको कॉमर्स दिलवा दी। आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है, आज समझ जाओ। और सबसे बड़ी बात ये, अभी आप लोगों के पास वक्त है, हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेना है। हमारा एप्टीट्यूड क्या मतलब हमें इजाज़त दे रहा है, एप्टीट्यूड जाने दो, एप्टीट्यूड हमारा इजाज़त क्या दे रहा है हमारे अंदर। हमने जो कोशिश थी वो देख ली यार, 10th तक हमें पता चल जाता है कि हमारा मामला क्या है। हमारा अगर मैथ में डब्बा गोल है तो हम नहीं लेंगे मैथ, बिल्कुल नहीं लेंगे। हो सकता है कि तुम्हारा जो आर्ट्स में इतना माइंड शार्प होगा जिसका तुम्हें पता ही ना हो, और पता चले कि जो व्यक्ति मैथ में बहुत डब्बा टाइप का है और वही व्यक्ति मतलब झंडे गाड़ के रख देता है आर्ट्स में। सेम कंडीशन इसकी जस्ट अपोजिट भी हो सकती है। ज़बरदस्ती का आर्ट मतलब लेने जा रहे हो और कंडीशन ऐसा वाला मामला है कि अगर मैथ लेता तो झंडे गाड़ देता मैं, बिल्कुल। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, किसी के भी बोलने से कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चूज नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी हमें खुद जीनी है, तो फिर अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ से ख़राब तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जो सब्जेक्ट आज हम मतलब चूज करेंगे वो सब्जेक्ट मतलब हमारा बहुत कुछ मतलब ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। यहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी मोड़ ले लेगी कि कहाँ पे तुम्हें जाना है। और सबसे बड़ी बात तो फिर ये है, जिनको नहीं कुछ पता होता है तो फिर वो चाहे आर्ट लें, एजी लें, बायोलॉजी लें, कुछ भी लें, और लास्ट में जाके पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की। यार क्या मतलब हुआ, एमपी पुलिस की तैयारी करनी थी तो 11th और 12th का के लिए किया था, 10th से ही कर लेता।
खैर छोड़ो, मैं आज बता रहा हूँ आप सभी लोगों को कि सिस्टम कैसे, क्या मतलब मामला है। देखो भाई, सब्जेक्ट ले लिया तुमने मैथ, क्या ले लिया, मैथ ले लिया। तो मैथ अगर आपने लिया है तो मैं आपसे बोलता हूँ भाई आप आईआईटी करोगे, आईआईटी एंट्रेंस दोगे, इंजीनियर बनोगे आगे जाके, या फिर आप डिफेंस साइड जा रहे हो, एनडीए सीडीएस, वो कंडीशन अगर आपकी है तो आप मैथ लो, बिल्कुल एकदम किसी की सुनना ही नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मतलब अरे सर बस मैथ ले लिया आप तो मैं आईआईटी निकाल, थोड़ा सा देख लो, जान लो, पहचान लो कि मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है और हमारी क्षमता है या नहीं। मतलब ज़बरदस्ती का नहीं करना है। हमने मैथ लिया तो हम क्लियर है हमारा मामला कि हमें इस क्षेत्र में जाना है और ये हमारा मतलब सेक्टर है बिल्कुल, और अभी तक झंडे गाड़ते आए हैं और आगे भी झंडे गाड़ देंगे, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। बढ़िया मैथ ले लिया आपने। आपने बायोलॉजी ली है तो आपने बिल्कुल सोच रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और जब डॉक्टर बनना है तो इस क्षेत्र में जाना है। कहने का मतलब ये है कि हमें इसी सेक्टर में ही जाना है, आगे चल के 12th करके ये कंडीशन नहीं कि सर मैं एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, ये नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मैंने एग्रीकल्चर लिया है तो एग्रीकल्चर लेने का मतलब ये है कि मुझे कृषि सेक्टर में ही जाना है, मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है। और सिंपल सा मामला है मेरा, मैंने पीएटी का टेस्ट दिया, उसके बाद मतलब मैंने एजीबीएससी की, उसके बाद मतलब हो सकता है बढ़िया सा अगर अच्छा वाला मामला रहा, हो सकता है क्या यार, अगर उस सेक्टर में तुम्हारी रुचि है, इंटरेस्ट है तुम्हारा और मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल सीधा सीधा सा मामला है, आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनोगे, कृषि वैज्ञानिक बन रहे हो। कॉमर्स अगर आप ले रहे हो तो आपने सोच रखा है पहले से कि बिजनेस करनी है मुझे, क्या करना है, बिजनेस करनी है मुझे। आगे चल के आपने मतलब बीकॉम किया, एमकॉम किया और बढ़िया से जाके एक बढ़िया सा, या तो किसी कंपनी में जाके आप काम कर रहे हो किसी मैनेजर के पद पे या किसी भी लेवल पे, या फिर अपना खुद स्टार्टअप करते हो, कोई बिजनेस खुद से शुरू करते हो। जरूरी थोड़ी है कि हम किसी के यहाँ पे नौकरी बने, भाई मालिक भी तो बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है, आप ऐसी कंडीशन में रहे। लेकिन अगर आप आर्ट ले रहे हो, आपने आर्ट्स चूज किया है, तो आप समझो पहले कि मैथ में कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनसे आप गुजरते हो 11th 12th में, बायोलॉजी में कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे होकर आप गुजरते हो, एग्रीकल्चर में कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे होकर आपको गुजरना पड़ता है, कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे होकर आपको गुजरना पड़ता है। भाई सबसे मेन मामला ये है, आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट हैं वो आपको मतलब पढ़ने के लिए मिलेंगे और आगे उनकी क्या भूमिका हो सकती है जो ज़िंदगी को तुम्हारी चेंज करें। मैंने ऐसे लिखा था उस पर कि देखो मेरे भाई निबंध नहीं, मैंने उस पर ऐसे लिखा था कि अगर आप आर्ट्स ले रहे हो, अगर आपकी कैपेसिटी है, आपने सोच रखा है, आपका एप्टीट्यूड है, तो ही भाई, ज़बरदस्ती नहीं है कि ये वाला मामला कि नहीं सर ने बोल दिया है 50,000 रुपये सरकारी नौकरी मतलब इस वजह से मैं ले रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम्हारा मामला अगर मैथ का मामला है तो आप मैथ लो ना, बायोलॉजी का मामला है बायोलॉजी लो, जो आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो आप वो सब्जेक्ट लो। लेकिन हाँ, मैंने उसमें आपको बोला कि 50,000 रुपये और एक सरकारी नौकरी की गारंटी। सरकारी नौकरी एक ही लोगे, अब 10-20 तो लो नहीं लोगे कि मतलब मैंने बोला एक सरकारी तो मतलब 4-6 तो नहीं लोगे। सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। मामला क्या है, अब मेरा ना तो शिवराज सिंह चौहान से कोई लेना देना, नरेंद्र मोदी से भी कोई लेना देना नहीं, और जब तक तुम आओगे तो हो सकता है भाई कि कोई बदलाव भी हो जाए सरकार में, तो उनसे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो सरकारी नौकरी का मैं बांटता फिर रहा हूँ ऐसे करके कि जैसे सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो क्या मामला है उसका भाई, मामला मैं अभी इन सबको छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा बस वैसे ही बता देता हूँ, आप लोगों को पता है जैसे इसमें मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये हिंदी है, इंग्लिश है। हिंदी इंग्लिश को कॉमन छोड़ देते हैं सबका, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो भाई मैथमेटिक्स की लाइन में अगर आप जाते हो तो जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको यही सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, ये सब्जेक्ट आपको आगे मिलने वाले हैं। अगर आप इस क्षेत्र में जा रहे हो डॉक्टरी वाले में तो पूरा का पूरा बायो आपका मेन सब्जेक्ट है, चले जाओगे आप इस क्षेत्र में भाई, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर में तो ये फसल क्या बोलते हैं पशुपालन, ये पीसीएम भी थोड़ा सा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी है ना, ये हिंदी इंग्लिश कॉमन है। ये बिजनेस अगर कॉमर्स में तो तुम्हें इकोनॉमी मतलब मोस्ट सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए। अगर आप आर्ट्स में जाते हो तो आपके लिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, उसके इकोनॉमी है। ये आपके लिए खासकर वो सब्जेक्ट जिन्हें अगर हम जैसे 12th के बाद खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे यही जीएस में पढ़ रहे होते हैं, जीके जीएस में। लेकिन उस समय पे कंडीशन उनकी ऐसी होती है, जब उनसे बोलो कि हिटलर ने 60 लाख हत्याएं की थी तो वो एकदम से चौंकते, क्या, अरे भाई क्या नहीं, हाँ। और दूसरी बात तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो उसको,
तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी आप लोगों को दिक्कत इस वजह से नहीं होगी क्योंकि आप लोगों के लिए 9th 10th 11th 12th इन सब में आप किससे संबंधित जुड़े रहे हो, आप इसी सब्जेक्ट से जुड़े रहे हो, आप हिस्ट्री पहले से पढ़े हो, आपका बेसिक क्लियर है। जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलना क्या है, आप सिंपल सा सोचो ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला सरकारी नौकरी की गारंटी है, तो सरकारी नौकरी की गारंटी क्या मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, हवा में थोड़ी ना ले रहा हूँ भाई, उसका कारण है। सब्जेक्ट कौन से मिलने हैं आपको, सब्जेक्ट एक तो मैथ मिलना है, आपको मिलना है ना पक्का, कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो मैथ्स मिलना है। तो बोला सर मैथ्स तो आपने हटवा ही दिया, भाई मैंने थोड़ी ना हटवाया, आपने अपनी इच्छा से मतलब आर्ट चूज किया है। दूसरी बात यह है कि जो मैथ्स आपको मिलना है वो 11th 12th का नहीं मिलना है आपको मैथ, आपको मैथ कौन से लेवल का मिलना है, 10th तक का। 10th तो आप कर चुके हो ना, हाँ या ना, कर चुके हो 10th, तो 10th तो आपका हो ही चुका, 10th के बाद लिया है आर्ट, तो 10th लेवल का मैथ आता है आपका रीजनिंग, ठीक है। तुम्हारा हिंदी इंग्लिश जीके जीएस, ये हिंदी इंग्लिश तुम्हारा है ही कॉमन है, वो तो मैथ रीजनिंग तुम्हारा है ही, हो चुका है, अभी 10th हो गया मतलब हो चुका है ये। बचा क्या तुम्हारा, जीके जीएस। जीके जीएस मतलब